हेलो फ्रेंड्स, आज हम शांति शिक्षा का अर्थ जानेंगे। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पीस एजुकेशन। तो शांति शिक्षा का अर्थ जानने से पहले शांति के बारे में जान लें कि शांति है क्या। शांति जो है वो युद्ध का विलोम है। बिना शांति के जीवन का आधार नहीं है। यानी शांति मधुरता और भाईचारे की अवस्था है जिसमें बैर बिल्कुल भी नहीं होता है। हजारों सालों से भारत विश्व का गुरु और शांति दूत रहा था, लेकिन मानव की स्वार्थता, कायरता, अविश्वास और ईश्वर द्वारा जो प्रेम भाव है, इन सब का आम जन से समाप्त होना इसका एक कारण बना है। तो जो शांति है वो दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? कृत्रिम शांति और वास्तविक शांति। कृत्रिम शांति क्या होती है? यानी वह शांति अन्याय को सहने, गलत बात को सहने और गलत बात को गलत नहीं कहने से आती है। यानी कृत्रिम शांति है वो कैसे आती है? गलत बात को गलत नहीं कहने से आती है। पारिवारिक शांति के नाम पर जो बहुत से पति हैं, कभी अपनी पत्नी और कभी अपनी माँ का पक्ष लेते हैं और तुष्टीकरण को अपनाते हैं। वह साहस करके गलत को गलत नहीं कहते। इसी तरह बहुत सी पत्नियां शांति के नाम पर चुपचाप अत्याचार सहती हैं। गीता में अर्जुन को भी ऐसी ही कृत्रिम शांति की तलाश थी। यानी यह शांति अन्याय और अवसाद को लाती है, इसलिए कृत्रिम शांति क्या है? सही नहीं होती है। दूसरी है वास्तविक शांति। यानी यह शांति मूल्यों पर आधारित है। जीवन जीने, अपने कर्तव्य का पालन करने, साहस के साथ समस्या का सामना करने, काम को उसी समय निपटाने, न्याय का पक्ष लेने से आती है। सत्य बोलने और अपने जो फोबियाज हैं, भय हैं, इन पर विजय पाने से आती है। संबंधों में तुष्टीकरण को छोड़कर न्याय का पक्ष लेना बहुत ज़रूरी है। इससे घर में अस्थायी अशांति बहुत बेहतर है। ये अहिंसा का क्या है? एक सूक्ष्म रूप है। तो शांति के बारे में आइंस्टीन ने भी कहा है कि वह से शांति नहीं लाई जा सकती। शांति तो तब आती है जब हम आपसी विश्वास के लिए ईमानदारी से कोशिश करें, तब क्या है? शांति आती है। शांति शिक्षा यानी शांति शिक्षा वर्तमान में अनुपयुक्त शोषण युक्त शिक्षा, हिंसा, अपराध एवं युद्ध को रोकने या कम करने का एक आयाम है। शांति शिक्षा क्या काम करती है? जो वर्तमान में हिंसा हो रही है, अपराध है, युद्ध है, इन सब को रोकने का काम करती है। शांति शिक्षा बालकों में एक स्वच्छ एवं शांतिपूर्ण वातावरण में सकारात्मक शिक्षा प्रदान करती है। शांति शिक्षा बालकों की नकारात्मक संवेगों पर नियंत्रण कर उनमें विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करती है। शांति शिक्षा की हम एक परिभाषा जान लें। यानी आर.डी. लैग के शब्दों में शांति शिक्षा जातिगत, राष्ट्रीय एवं स्थानीय तथा व्यक्तिक द्वंद्व को एवं हिंसा की समस्याओं, यानी जो व्यक्तिक द्वंद्व है, समस्याओं के समाधान का एक प्रयास है। यह अधिक न्यायपूर्ण एवं टिकाऊ भविष्य के सृजन के मार्ग की एक खोज है। यानी शांति क्या है? एक हमारी क्या है? एक खोज है जिससे कि हम एक टिकाऊ भविष्य बना सकें। इसके बाद अब हम शांति शिक्षा के उद्देश्य जानेंगे कि शांति शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ पीस एजुकेशन। शांति शिक्षा का मुख्य उद्देश्य परिवार, समाज, राष्ट्र तथा विश्व में शांति की स्थापना करके विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करना है। शांति शिक्षा के जो उद्देश्य हैं उन्हें हम एक एक करके जान लेते हैं। विद्यार्थियों में एक ऐसी मनोवृत्ति का विकास करना जिससे वह विश्व बंधुत्व की भावना का विकास कर सके। बच्चों में शांति प्रिय होने की भावना का विकास करना, यानी बालक शांति प्रिय होना चाहिए। बच्चों को अनुचित, अन्याय एवं शोषण के अर्थों को समझाना एवं उसको दूर करने के उपाय के बारे में बताना, ये क्या हैं? शांति शिक्षा के उद्देश्य हैं। बच्चों को प्रेरणा देना जिससे वह शांति के महत्व को हृदयंगम कर सके, यानी हृदय में धारण कर सके। संघर्षों का निपटारा करना
जिससे कम हिंसा और अधिक से अधिक न्यायप्रियता का संचार हो। ये सब क्या हैं, हमारे शांति शिक्षा के उद्देश्य हैं। यानी बच्चों में मानवता के मूल्यों का विकास करना भी क्या है, शांति शिक्षा का एक उद्देश्य है। अब हम शांति शिक्षा के क्षेत्र के बारे में जान लें, यानी स्कोप ऑफ पीस एजुकेशन। शांति शिक्षा के कौन कौन से क्षेत्र हैं। आधुनिक समय में हर व्यक्ति और राष्ट्र समस्याओं से घिरा हुआ है। यानी हर व्यक्ति और राष्ट्र क्या है, समस्याओं से घिरा हुआ है। इन समस्याओं से बचने के लिए व्यक्ति विभिन्न प्रयास करता है, जिसमें गलती की संभावना बनी रहती है। इसलिए प्रशिक्षित शिक्षक के द्वारा शांति शिक्षा की सहायता से सही मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है। शांति शिक्षा का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। जैसे सामाजिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र में क्या है, यानी व्यक्ति क्या एक सामाजिक प्राणी है और उसकी शुरुआत इसकी समाज से ही होती है। समाज में कुछ ऐसे तत्व भी होते हैं जो समाज की एकता को तोड़ना चाहते हैं और इसके लिए वह निरंतर प्रयास भी करते हैं। तो समाज में अशांति फैलाने वाली कुछ प्रथाएं जैसे दहेज, बाल विवाह, ये अशांति उत्पन्न करने वाली प्रथाएं जो समाज को क्या है, तोड़ती हैं। इस समस्या को शांति शिक्षा के द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है। समाज में जाति प्रथा भी समस्या का प्रमुख कारण है और सामाजिक न्याय व्यवस्था में शिथिलता के कारण भी सामाजिक एकता का संकट खड़ा हो गया है। समाज में आर्थिक असमानता भी एक कारण है। बालक बालिकाओं में विभेद किया जाना समाज की एक अहम समस्याओं में से एक है। समाज को धार्मिक नज़रिए से देखना भी क्या है, एक कारण है। शांति शिक्षा द्वारा सामाजिक समस्याओं का समाधान कैसे किया जा सकता है, हम उन समाधान के बारे में जान लें। यानी सॉल्यूशन ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स थ्रू पीस एजुकेशन। यानी शांति शिक्षा के द्वारा समाज की रूढ़ियों एवं अंधविश्वासों को समाप्त करके समाज में समरसता लाई जा सकती है, जिससे क्या है, सामाजिक बुराइयों को खत्म किया जा सकता है। समाज में छुआछूत को शिक्षा के माध्यम से दूर करके समाज में समानता का भाव जागृत किया जा सकता है। समाज में आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्तियों के साथ शोषण कर समाज में अशांति फैलती है। इसलिए हर वर्ग के लोगों में उनके अधिकारों के साथ साथ उनके कर्तव्यों का बोध कराया जाना चाहिए। समाज में रहने वाले विभिन्न धार्मिक व्यक्तियों के बीच धार्मिक समरसता एवं सर्वधर्म समभाव की स्थिति उत्पन्न की जानी चाहिए। ये सभी क्या हैं, हमारे सामाजिक क्षेत्र हैं। इसके बाद हम शैक्षिक क्षेत्र के बारे में जानेंगे। शैक्षिक क्षेत्र यानी शांति से जो बालकों की सोच है वो सकारात्मक दिशा में नहीं चल पाती, वह क्या है, मशीन की भांति एक जड़ हो जाती है। यानी आज की जो शिक्षा है वो बच्चों को धनोपार्जन योग्य बनाने और कर्मनिष्ठ एवं सदाचारी बनाने पर जोर दिया जाता है। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में सार्वभौमिकता एवं अवसरों की समानता के लक्ष्य को अभी तक प्राप्त नहीं किया जा सका है और आधुनिक समय में शिक्षा में सैद्धांतिक पक्ष पर अधिक बल दिया जाता है, व्यावहारिकता पर कम दिया जाता है, जिससे क्या है, अशांति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। बालकों की अपेक्षा बालिकाओं को विद्यालय कम भेजा जाना भी इसका एक कारण है। बालकों में आधुनिक शिक्षा के कारण नकारात्मक चिंतन का पाया जाना भी एक कारण है। और अहम क्या है, शांति शिक्षा के द्वारा जो शैक्षिक समस्याएं हैं उनको दूर किया जा सकता है। जैसे आधुनिक शिक्षा में बच्चों के चारित्रिक एवं नैतिक मूल्यों का क्या पतन होता जा रहा है, जिसके लिए चारित्रिक और नैतिक मूल्यों के साथ साथ शांति शिक्षा को भी क्या हमें स्वीकारना चाहिए, यानी अंगीकृत किया जाना चाहिए। शिक्षक का दायित्व है कि बालकों में वह चारित्रिक एवं नैतिक विकास करने के साथ साथ उनके कर्तव्यों का भी बोध कराए। बालकों के साथ साथ बालिकाओं के लिए भी समुचित शिक्षा व्यवस्था की जाए तथा दोनों को अधिकार एवं उनके कर्तव्यों के प्रति जागरूक किया जाए। शिक्षा के उद्देश्य में मानवता की सोच को भी स्थान प्रदान किया जाए तथा जाति पाति एवं ऊंच नीच के भावों का भी हमें परित्याग किया जाना चाहिए। शिक्षा के उद्देश्य में सार्वभौमिक दृष्टिकोण समावेश किया जाए, यानी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के सिद्धांत को अपनाना चाहिए। शिक्षा को सैद्धांतिक
के साथ साथ व्यवहारिक भी किया जाना चाहिए, जिससे बच्चों को क्या है व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त हो सके। इसके बाद क्या है आर्थिक क्षेत्र, यानी आर्थिक क्षेत्र में पाया गया है कि इसके कारण लोगों में क्या है भेद पैदा होता है। उच्च वर्ग और निम्न वर्ग का शोषण करता है। वर्तमान समय में जो व्यक्तियों में धन के प्रति अधिक लगाव बढ़ा है, जिसमें वह गलत कार्यों में लिप्त होकर अपना एवं समाज को नुकसान पहुंचा रहा है। वर्तमान व्यवस्था आर्थिक वितरण में अत्यधिक असमानता का होना भी एक कारण है। पूंजीपतियों के पास सरकारी सत्ता का दुरुपयोग करने के कारण और भौतिक जगत की लालसा का कारण का अत्यधिक बढ़ना, आध्यात्मिक जगत में उदासीनता, ये सब क्या हैं एक अशांति के कारण हैं। आर्थिक क्षेत्र में शांति लाने के कुछ उपाय भी हैं जिन्हें हम जानेंगे, यानी सॉल्यूशन ऑफ इकोनॉमिकल प्रॉब्लम थ्रू पीस एजुकेशन, यानी शांति शिक्षा के माध्यम से व्यक्तियों में पैसे की भूख को खत्म कर आध्यात्मिक चिंतन की ओर ले जाकर ही समस्या का समाधान किया जा सकता है। पहले तो शिक्षा के द्वारा व्यक्ति की धन के प्रति मोह को खत्म किया जाए, व्यक्तियों के अंदर कर्तव्यों का बोध कराया जाए, भारत देश के प्रत्येक नागरिक को अपना भाई एवं बहन मानकर आवश्यक मदद करने के लिए तत्पर किए जाएं। सरकार द्वारा प्रयास करके गरीब व्यक्तियों का जीवन स्तर उठाने की कोशिश की जाए और पूंजीपतियों द्वारा गरीब मजदूरों के शोषण को रोका जाए, जिससे कि आर्थिक क्षेत्र में शांति बन सके। इसके बाद क्या है धार्मिक क्षेत्र। धार्मिक क्षेत्र में अशांति का कारण क्या है? पहले तो शिक्षा के द्वारा व्यक्ति की धन के प्रति मोह को खत्म किया, यानी धार्मिक क्षेत्र में धार्मिक समस्या को बिना हल किए हम एक सभ्य समाज की कल्पना नहीं कर सकते। ये जरूरी है। शांति शिक्षा को बढ़ावा देकर हम बहुत सारे जो अशांति है उनका समाधान पा सकते हैं। यानी व्यक्ति को धर्म का वास्तविक ज्ञान कराने का प्रयास किया जाना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक धर्म में मानवता एवं विश्व बंधुत्व की भावना को बढ़ावा दिया गया है। बच्चों को सर्वधर्म समभाव की शिक्षा दी जानी चाहिए। धर्म की अकड़ में, यानी धर्म की आड़ में होने वाले जो विभिन्न अपराध हैं, अनैतिक कार्य हैं, इन सभी को रोकना चाहिए। धर्म में समाहित कुरीतियों एवं अंधविश्वासों का परित्याग किया जाए, जैसे बलि प्रथा का विरोध, नदियों में शव बहाना, ये सभी क्या है, इन सब पर रोक लगानी चाहिए। धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत पर ही धर्मों की व्याख्या की जानी चाहिए। यही सब क्या हैं शांति शिक्षा के क्षेत्र हैं।